प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं शिवशंकर तिवारी आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम जिस विषय को मनन के लिए लेंगे वो है कि हमारी टेस्टमनी, हमारी गवाही किस प्रकार से होनी चाहिए। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊंगा कि गवाही होती क्या है। हम जब मसीह के गवाह बनते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमने बहुत सारी पिक्चरों में, बहुत सारे सीरियल्स में देखा होगा, एक अदालत का एक जो है किस प्रकार से एक दृश्य हमारे सामने आता है, और जब जज गवाहों को बुलाते हैं कटघरे में तो वो किस प्रकार से अपनी गवाही को देते हैं। वो गवाह वो होते हैं जिन्होंने किसी घटनाक्रम को अपनी आँखों से होते हुए देखा होता है, वो उसके चश्मदीद होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हम भी जब प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाही देने को खड़े होते, जब उसके लिए गवाह बनते हैं, तो हम उन चीज़ों को बताते हैं जिन चीज़ों को हमने अपनी लाइफ में होते हुए देखा है, एक्सपीरियंस किया है कि किस प्रकार से परमेश्वर विपरीत अवस्था में भी, जहाँ कोई उम्मीद नहीं थी, वहाँ किस प्रकार से हस्तक्षेप करके हमें निराशा से आशा में लेकर जाते हैं और हमारे मनों को प्रफुल्लित करते हैं। जहाँ कोई उम्मीद नहीं होती वहाँ परमेश्वर उम्मीद बनकर खड़े होते हैं और हमारे लिए असंभव कामों को संभव करते हैं। लेकिन जनरली अगर हम देखें कि गवाही देते वक्त लोग क्या गलतियां करते हैं, तो सबसे पहली बात मैं बताऊंगा, आपने देखा होगा कलीसिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जब गवाही देने का समय होता है तो ये उनका नियम है कि उन्हें हर संडे, हर बार खड़े होकर कुछ ना कुछ बोलना है, चाहे वो चीज़ें बोलने लायक हो या नहीं हो। लेकिन उनको कहीं ना कहीं अपने अंदर इतना उन्माद होता है कि वो अपनी कहीं ना कहीं मसीहत को या अपनी विश्वास योग्यता को दिखाने के लिए बरबस ही खड़े हो जाते हैं। ऐसी स्थितियों में भी खड़े हो जाते हैं जहाँ कुछ ऐसे बोलने लायक खास होता नहीं है। लेकिन गवाही हमें तभी देनी चाहिए जब कुछ अद्भुत और विशेष बातें परमेश्वर ने हमारे जीवन में करी। ऐसे तो अगर हम परमेश्वर की गवाही देना चाहें तो हर एक सेकंड, हर एक सांस हमारी एक गवाही है। परमेश्वर ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े काम हमारी ज़िंदगी में करते हैं, लेकिन कई बार ऐसे बहुत छोटे छोटे इंस्टेंसेस होते हैं जो गवाही देने के लिए उपयुक्त नहीं होते, फिर भी हम उन चीज़ों को लेकर कलीसिया में खड़े हो जाते हैं। और कलीसिया में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास जो समय होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते। लोग जब गवाही देने खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो प्रचार करने के लिए खड़े हुए। ये बात उनको समझना है कि गवाही जो है वो टू द पॉइंट होनी चाहिए, बहुत ही चंद नपे तुले शब्दों में होनी चाहिए कि आप किस तरीके से परेशानी में थे और परमेश्वर ने किस प्रकार से आपको निकाला। बहुत ही संक्षिप्त में टू द पॉइंट हमें बात करनी होती है। लेकिन परमेश्वर के लोग आज कहीं ना कहीं थोड़े इमेच्योरिटी को कई बार दिखा बैठते हैं। वो अपनी गवाही को इस प्रकार से शुरू करते हैं कि आज से 4 साल पहले ये हुआ था, मेरे मामा जी की लड़की ने ये वो, बहुत लंबा ले जाते हैं और गवाही बहुत छोटी होती है, जो कि अंत में पता भी नहीं चलती कि ये जो गवाही ये देने के लिए व्यक्ति खड़ा हुआ था ये आखिर बोलना क्या चाह रहा था। लोगों को समझ में ही नहीं आता कि आपकी गवाही का पॉइंट क्या था, आप क्यों खड़े हुए थे। और कई बार जब हम गवाही देकर बैठते हैं तो हमें खुद लगता है कि पता नहीं लोगों को समझ में आया या नहीं आया, मैंने क्या बोला। तो बरबस ही खड़े ना हो। ज़रूरी नहीं कि आपको हर बार गवाही देने के लिए खड़े होना है। जब आपके जीवन में कुछ बड़े आश्चर्य कर्म हैं जो लोगों की नज़र में आने चाहिए, जो धन्यवाद का कारण बनने चाहिए, आप उनको देने के लिए खड़े हो। ऐसे छोटे मोटे अगर हम हर एक चीज़ को लेकर खड़े हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ 2 घंटे भी कलीसिया में कम पड़ेंगे गवाहियों को लेने के लिए। हम अक्सर देखते हैं कि वचन के लिए हमारे पास समय ही नहीं बचता है। गवाहियाँ ही 1 घंटे की हो जाती हैं कम से कम, और उन गवाहियों में मैं कहूँगा चुनिंदा ऐसी गवाहियाँ होती हैं जो सचमुच में गवाही देने के स्तर को मैच करती हैं। आप यूं ही बरबस खड़े ना हो जाए। अगर आपके पास छोटे मोटे ऐसे रीज़न है, आपको बोलना है, मैं मानता हूँ कुछ लोग ऐसे होते हैं कलीसिया में जिनको हर बार हर संडे खड़ा होना ही होना है, भले उनके जीवन में कुछ कहने लायक हुआ हो या नहीं हुआ हो, पर उनकी ये आदत होती है कि हर बार उन्हें खड़े होना है और कुछ ऐसी बात कहनी है, बस कहना है, बस कहने के लिए कहना है, ऐसा नहीं है ना। आप प्रभु यीशु मसीह में मैच्योर बने। बाइबल कहती है कि तुम अब तक दूध पीते हो, लेकिन अब तक तो तुम्हें अन्य खाने के लायक हो जाना चाहिए था। आपकी गवाही टू द पॉइंट होनी चाहिए कि आप किस प्रकार से परेशानी में थे और किस प्रकार से प्रभु यीशु ने आपके जीवन में हस्तक्षेप किया
और निराशा में परमेश्वर आपके लिए आशा लेकर आए। जहाँ कोई उम्मीद नहीं थी, वहाँ परमेश्वर उम्मीद बनकर आए और आपके लिए असंभव कामों को किस प्रकार से संभव किया। आपको मसीह ने कैसे बदला, कैसे आपके जीवन में आश्चर्य कर्म प्रकट किए, टू द पॉइंट आपको बोलना है। लेकिन कुछ लोग अपनी गवाहियों को किस्से कहानियों की तरह ले जाते हैं। ऐसे लगता है कि वो अब पास्टर से कुछ पर्सनल डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। गवाही जो है वो कोई डिस्कशन नहीं है, वो सिर्फ कुछ बोलना नहीं है, वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, बहुत ही संक्षिप्त होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए, जिससे कि लोगों के जीवन में प्रभाव पड़े। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि गवाही जो है वो प्रचार नहीं है। कई बार लोग गवाही देने के लिए खड़े होते हैं, ऐसा लगता है वो प्रचार करने के लिए खड़े हुए हैं, है ना। सो डू नॉट मिसअंडरस्टैंड, गवाही प्रचार नहीं है। आपको इतना समय नहीं लेना है कि आप प्रचार करने के लिए खड़े हुए। हमारे पास और भी बहुत से कार्यक्रम होते हैं जो हमें अपनी संडे की वर्शिप में कंप्लीट करने होते हैं, लेकिन गवाहियाँ ही इतनी लंबी हो जाती हैं कि हमारे पास अंत में वचन के लिए 10 या 15 मिनट ही बचते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। मैं सोचता हूँ कि गवाहियाँ अंत में ली जानी चाहिए, पहले वचन होना चाहिए, उसके बाद जिन लोगों को भी गवाही देना है वो वचन के बाद बैठ सकते हैं, अपनी गवाही दे सकते हैं, है ना। और अपनी धार्मिकता सिद्ध करने के लिए, अपने सिर्फ उन्माद को सेटिस्फाई करने के लिए कि आपको कुछ बोलना है, बस बोलना है तो बस खड़े हो गए आप, नहीं। वो इम्पैक्टफुल होनी चाहिए, वो लोगों के जीवन में प्रभाव डालने वाली होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के इस एक्सप्लेनेशन से, इस वचन से कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। प्रभु आप सबको बहुत आशीषित करें। आप इन वचनों को सुने और शेयर करें ताकि मसीह की देह आशीषित होती चली जाए, बढ़ती चली जाए। आप सबको जय मसीह की।